नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार प्राइम 24, बिहार की आवाज, देश दुनिया की पहचान। बिहार में चुनावी रणभूमि सज चुकी है। नारों की गूंज है, वादों की बारिश है। सवाल एक ही, अब की बार कौन करेगा बिहार पर राज? जनता तैयार है, मैदान गर्म है और हर वोट बनेगा फैसला। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार इलेक्शन 2025 की 25 बड़ी खबरें सिर्फ बिहार प्राइम 24 पर, जहां सच्चाई सबसे आगे है। एनडीए आज पटना में अपना संयुक्त घोषणा पत्र जारी कर रही है, जिसमें रोजगार, विकास और किसानों की समृद्धि पर जोर दिया जाएगा। इस मौके पर केंद्र और राज्य के बड़े नेताओं की मौजूदगी रहेगी, जबकि विपक्ष अपने तेजस्वी प्रण के साथ पहले ही मैदान में उतर चुका है। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए त्रिपुरा स्टेट राइफल्स के 400 से अधिक जवान बिहार भेजे गए हैं। ये बल संवेदनशील इलाकों में तैनात रहेंगे, ताकि मतदान के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो और सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद बनी रहे। बिहार में इस बार का चुनाव जनता की उम्मीदों पर टिका है, जहां रोजगार, शिक्षा और विकास सबसे बड़े मुद्दे बने हुए हैं। युवाओं में बेरोजगारी और पलायन की समस्या पर तेज बहस है और राजनीतिक दल वादों की बौछार में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी रैली की शुरुआत भोजपुरी में कर लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग दिल से वोट करते हैं और इस बार फिर विकास जीतेगा। रैली में भारी भीड़ देखने को मिली। राहुल गांधी ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार केवल उद्योगपतियों के हित में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता की नहीं, पूंजीपतियों की पार्टी बन चुकी है, जिससे राजनीतिक बहस गर्मा गई है। पटना में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चौकसी बढ़ा दी गई है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। ड्रोन निगरानी और सीसीटीवी मॉनिटरिंग जारी है, ताकि चुनावी माहौल शांतिपूर्ण बना रहे। तेजस्वी यादव ने एक जनसभा में कहा कि उनकी सरकार आने पर बिहार के युवाओं को 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। उन्होंने रोजगार को बिहार का सबसे अहम मुद्दा बताया और जनता से बदलाव की अपील की। पटना, गया और भागलपुर में मौसम ने करवट ले ली है। सुबह शाम ठंडक महसूस की जा रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट की संभावना जताई है, जिससे ठंड आधिकारिक रूप से दस्तक दे चुकी है। गया जिले के बाराचट्टी इलाके में ट्रक और बाइक की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है। मुजफ्फरपुर में बिजली कटौती की समस्या से लोग परेशान हैं। लगातार 3 दिन से बिजली नहीं रहने पर आम जनता ने सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर किया है, जबकि बिजली विभाग ने मरम्मत कार्य चलने की बात कही है। दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने से एयरलाइंस ने अतिरिक्त उड़ानों की शुरुआत की है। दीपावली और छठ के बाद लोगों की आवाजाही बढ़ी है, जिससे फ्लाइट बुकिंग में तेजी आई है। बेगूसराय में किसानों ने खाद और बीज की कमी को लेकर पंचायत आयोजित की। उन्होंने प्रशासन से समय पर आपूर्ति की मांग की और चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करेंगे। समस्तीपुर जिले में पुल निर्माण कार्य में धांधली की शिकायत के बाद जांच शुरू की गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिससे पुल की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। बक्सर में गंगा घाटों पर छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। घाटों की मरम्मत का काम पूरा हो चुका है और प्रशासन ने सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया है। भोजपुर जिले में महिला आत्मनिर्भरता योजना के तहत 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। ये राशि महिला समूहों को स्वरोजगार और छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए दी जा रही है। सीतामढ़ी में बीएसएफ ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा अभ्यास किया। ये ड्रिल आतंकवाद रोधी अभियान और आपातकालीन हालात से निपटने की तैयारी के तहत की गई। भागलपुर में सड़क चौड़ीकरण के कारण ट्रैफिक जैम की समस्या बढ़ गई है। प्रशासन ने वैकल्पिक रास्तों की व्यवस्था की है, लेकिन लोगों को अब भी आवागमन में कठिनाई हो रही है। नवादा जिले में शिक्षा विभाग ने 400 शिक्षकों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। इससे कई स्कूलों में शिक्षकों की अदला बदली हो गई है और व्यवस्था में अस्थायी बदलाव देखा जा रहा है। अरारिया के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेजी से जारी है। प्रशासन द्वारा भोजन, दवा और अस्थायी आश्रय की व्यवस्था की जा रही है, ताकि पीड़ित परिवारों को मदद मिल सके। कटिहार में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में शराब बरामद की गई और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। लखीसराय में युवाओं ने मतदान जागरूकता रैली निकालकर लोगों से अपील की कि वे मतदान जरूर करें। उन्होंने मेरा वोट मेरा अधिकार का नारा दिया।
पूर्णिया में महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का रंगारंग उद्घाटन हुआ। इस प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों की महिला टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिससे खेल को बढ़ावा मिल रहा है। शिवहर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयों की कमी की समीक्षा बैठक हुई। अधिकारियों ने जल्द आपूर्ति सुनिश्चित करने का भरोसा दिया ताकि मरीजों को परेशानी न हो। रोहतास जिले में किसानों के खेतों तक बिजली पहुंचाने के लिए नई योजना शुरू की गई है। इस योजना से सिंचाई को बल मिलेगा और कृषि उत्पादन में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये थी बिहार की आज की 25 बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बिहार प्राइम 24 के साथ। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय बिहार।